Ива Михайло. Миха Ми Где? मिहाइलो मी ने Где? ने अभी फ़िलहाल भाई मैं रशियन लैंग्वेज को टाइम तो दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है काफ़ी जॉब करने के लिए। भाई साहब इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, और एग्जैक्टली सेम वेदर है जब अपने वहाँ पे सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं फरवरी में, और जब हवा चलती है भाई वही वाली है फीलिंग एग्जैक्टली। और कल स्नो पड़ रही थी यहाँ पे, और आज बिल्कुल क्लियर है भाई, और सन्नी वेदर हो रहा है आज। तो पहले स्टडी कर लूँ और उसके बाद फिर यूँ है कि आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आज कैसा व्यू है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बस इंजॉय कर रहा हूँ अपनी कॉफ़ी, शायद दोबारा से पीटी कोर्स चलते हैं, तो अभी तो फ़िलहाल स्टडी करते हैं भाई। पर एक बात है, यहाँ पे है ना बालकनी में खड़े होके और इस व्यू को देख के भाई अमेजिंग फीलिंग आती है, ज़बरदस्त वाली। क्योंकि यहाँ पे है ना प्राइवेट हाउस हैं जितने भी, और यहाँ पे बिल्डिंगें नहीं हैं, सिर्फ 2 ही बिल्डिंग है यहाँ पे। और जब आप प्राइवेट हाउस में होते हो यहाँ पे, तब है ना आपको व्यू नहीं दिखता, यहाँ का बिल्कुल भी व्यू नहीं दिखता। जब आप बिल्डिंग पे होते हो, 4थे या 5वें माला पे होते हो, तो आपको बेस्ट व्यू मिलता है भाई यहाँ पे, बाकी बेस्ट है। अब सर्दी लग रही है, अंदर जा रहा हूँ। पोसला मासावे द्रुगु यू क्रोवानी त्रिक्रोवाई Кровати. त्रिक्रोवाती ईवा Михайло. Где? Михайло ми не Где? Не? Нет, где? Михайло. मिखाइलो, हाँ ईवा। ओके मिखाइलो। फाइनली भाई मॉर्निंग का होमवर्क अभी कंप्लीट कर लिया है, और मैं अभी यूँ कर रहा हूँ, ये मेरे प्रॉपर नोट्स बना रहा हूँ। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने फ़ोटोकॉपी निकाली है, और ये स्टूडेंट बुक है जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी डेली। यहाँ पे बहुत सारी बुक हैं और 2 मैंने कंप्लीट कर दी हैं अभी। और ये छोटी अल्फ़ाबेट वाली है जिसमें है ना सारे अल्फ़ाबेट वगैरह सब कुछ इसमें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। तो मैं डिफरेंट बुक लेके आ रहा हूँ अभी। तो मैं यही लेके आया हूँ, 2 तो ये हैं, 2 ये हैं, और 5 ये हैं। तो ये बुक लेके आया हूँ बस अभी तो इनको कंप्लीट कर रहा हूँ। बाकी मैं यूँ सोच रहा हूँ कि क्लासेस भी ले लूँ, और मैं एक टीचर से बात भी कर रहा हूँ। वो एक्चुअली अभी ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, तो वो बोली कि शायद मैं प्रोवाइड कर दूँ आपको क्लासेस वगैरह। तो देखते हैं क्या रिप्लाई आता है क्या नहीं आता है। बाकी किसी ने सजेस्ट किया था मुझे उस टीचर को, तो देखते हैं क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं होता है। तो फिलहाल चलते हैं पीटी कोर्स, थोड़ा घूमते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर स्टडी करते हैं आज। यहाँ पे बस तो आ गई भाई, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आज तो यहाँ पे एक और बस खड़ी है, लेकिन वो जा नहीं रही है, तो शायद इसीलिए इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। पता नहीं भाई सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई पता नहीं है। यहाँ पे लोगों में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना इतनी भीड़ अगर है ना हरियाणा रोडवेज में और कहीं पे देखने को मिलेगी, तो भाई खिड़कियों से अंदर घुस जाते हैं, इतनी वेट करते ही नहीं है, सीट नहीं मिले, सीट मिलनी ज़रूरी होती है। और यहाँ पे भाई पेशेंस, मुझे ये सरप्राइज़ होता है कि 10 मिनट खड़े रहे बाहर, एक बंदा चढ़ रहा था आराम से। यहाँ पे आने के बाद थोड़ी यूँ लगता है कि सिविलाइजेशन में आए हुए हैं, नहीं तो यूँ लगता है कि भाई कहीं गांव में पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई यहाँ पे।
ओ भाई साहब, वहाँ पे देखो भाई, लास्ट टाइम पे वहाँ पे गए थे, टीवी टावर है जो, और अब देखो भाई वहाँ पे स्नो पड़ रही है शायद, इसलिए वाइट हो रहा है पूरा का पूरा एरिया। और यहाँ पे स्नो नहीं पड़ रही और वहाँ पे स्नो पड़ रही है भाई। बाकी खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई। तो मैं यूँ सोच रहा हूँ, इस एरिया को मैंने देख लिया है, शायद मैं अब इस एरिया को देखता हूँ इस साइड में, क्योंकि इस साइड में कवर करके देखते हैं। पर मुझे ये देखना पड़ेगा ट्रैफिक प्रॉपर तरीके से, कोई टक्कर ना मार दे भाई, क्योंकि यहाँ पे ज़ेब्रा है नहीं। बाकी इस एरिया में आने के बाद आपको यूँ लगता है कि थोड़ा हाँ नॉर्मल सिटी में आए हुए हो, बिल्कुल वाइड सिटी में, क्योंकि भाई हमारे वाला घर है ना, वहाँ पे तो है ना बस यूँ है कि प्राइवेट हाउस है, जो लोग भाई यहाँ पे एक अलग कल्चर है। एक तो यूँ है कि लोग प्राइवेट हाउस में रहना पसंद करते हैं, और दूसरा यूँ है कि अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं, तो वो चीज़ है। और दूसरी बात है, अपार्टमेंट का खर्चा यहाँ पे दुगना है और प्राइवेट हाउस का खर्चा यहाँ पे नॉर्मल है। तो ये चीज़ें हैं कि यानी आपको अगर 10,000 रुपये खर्चा आ रहा है, जो पाइप का, बिजली का और सब कुछ का, तो घर में यूँ है कि आपका है ना 15 से 2,000 रुपये खर्चा आएगा इस एरिए में। बाकी रसिया के अलग अलग एरिया, सेंट पीटर्सबर्ग में उल्टा है, वहाँ पे प्राइवेट हाउस महंगे हैं और अपार्टमेंट सस्ते हैं। तो ये चीज़ है, तो अलग अलग सिचुएशन है। बाकी यहाँ पे महंगा है भाई। ये बिल्डिंग तो मुझे यूँ लग रहा है बहुत ज़्यादा पुरानी है भाई, बहुत ज़्यादा पुरानी। बाकी एक आदत बहुत बेकार है यहाँ पे लोगों की, बच्चे से लेके भाई बड़े तक है ना, सारे के सारे सिगरेट फूकते हैं भाई। यहाँ पे वहाँ पे भी सिगरेट फूक रही है। और यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आपके साथ बच्चा है नहीं है, छोटा बच्चा होगा ना, उसके सामने भी सिगरेट फूकेंगे भाई। तो उस पर क्या इम्पैक्ट जाता है क्या नहीं जाता, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ मुझे यही लगती है, सिगरेट वाली और अल्कोहल वाली, कि आप अवॉइड करो भाई, बच्चे के साथ में हो या अवॉइड करो, क्योंकि ना वो आपसे ही सीखता है क्या आप बिहेव करते हो क्या नहीं करते हो। फिर वो स्कूल में स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे ज़्यादा कर। और यूँ नहीं है कि ज़्यादा बड़ी उम्र के हैं, यूँ है कि भाई अपने यूँ लगा लो कि 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चे सेम एज इट इज़ है ना, यहाँ पे स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाले, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वाले स्मोकिंग आते हैं और सिगरेट वगैरह डायरेक्टली भी पीते हैं। लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वाले स्मोकिंग करते हैं, वो वाले ज़्यादा देखे हैं मैंने यहाँ पे। और मुझे यूँ नहीं पता भाई क्यों इस पर ध्यान नहीं देते। बाकी है ना, हर जगह मेंशन है कि 18 साल से नीचे अलाउ नहीं है, दुकानदार या शॉपकीपर या मॉल वाले कोई भी नहीं देंगे बच्चे को। लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ से अरेंज कर लेते हैं वो भाई, ये भी चीज़ सोचने की है यहाँ पे। ये वाला एरिया तो सेम एज इट इज़ हमारे वाले एरिया जैसा है भाई, एग्जैक्टली। यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइवेट हाउसेस हैं बहुत सारे और कुछ बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, तो ये तो एग्जैक्टली सेम है। अभी यहाँ पे है ना सर्दी हो रही है भाई बहुत ज़्यादा। अभी फ़िलहाल भाई मैं रसियन लैंग्वेज को टाइम तो दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है काफ़ी जॉब करने के लिए। लेकिन यूँ है कि या तो सैलरी कम है भाई उनमें बहुत ज़्यादा, और मुझे उसमें तुक भी नहीं लग रहा क्योंकि ग्रोथ नहीं है उसमें आगे। और दूसरा यूँ है कि जो मेरे कलीग्स हैं उन्होंने ये किया है कि सर्बिया में उन्होंने अपार्टमेंट लिया और ऑनलाइन इनकम शो की, उसके ब्याह पे उनको रेजिडेंसी मिल गई भाई वहाँ पे। और मुझे भी सरप्राइज़ हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये चीज़ से बस हवा में ऐसे रेजिडेंसी मिलने लगी। तो कोई भी यूँ आए भाई 20 लाख 25 लाख खर्च करके वहाँ पे रेजिडेंसी ले ले, तो पर ये सच है भाई, वहाँ पे उन्होंने किया है। यहाँ पे जॉब है भाई, मैं कह रहा हूँ क्लियरली, यहाँ पे बहुत सारी जॉब है, हर गली में हर नुक्कड़ पे जॉब है भाई, बहुत सारी जॉब है, करने वाला होना चाहिए बस यहाँ पे। और दूसरा यूँ है कि मुझे बेनिफिट यूँ लग रहा है कि मेरे पास इंग्लिश का है और मुझे रसियन लैंग्वेज का लाभ भी मिल जाएगा, तो उसमें यूँ है कि मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। ये बड़ी खुशी है भाई, अंदर खुशी होती है भाई जब डबल सैलरी हो जाएगी ना, तो बेटर लग रहा है मुझे, क्योंकि 4-5 महीने में जो मुझे लॉस होगा ना वो बिल्कुल कवर हो जाएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें मैं सोच के चल रहा हूँ कि यहाँ पे है ना बेस्ट है ये चीज़ें, मुझे 4-5 महीने यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर यहाँ पे यूँ भी है भाई, रसियन लैंग्वेज कोई वो नहीं है कि सीखना, यहाँ पे है ना रसियन लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है सीखनी। पहला तो उसका उच्चारण, और दूसरी बात उसको रिमेंबर करना भाई।
और ऐसा नहीं है कि भाई रशियन लैंग्वेज बहुत आसान है, चुटकी बजाते ही है ना आप सीख जाओगे, बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि है ना जो उच्चारण है बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। बाकी थोड़ा मिलता जुलता है भाई, संस्कृत और जो ऋग्वेद के छंद है ना उनसे मिलता जुलता है, तो वो चीज़ें हैं। और बाकी यूँ है कि आपको रिमेंबर करना पड़ेगा भाई, बहुत सारे वोकैब, बहुत सारी चीज़ें आपको रिमेंबर करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत यूँ है कि ज्ञान होगा इसके बारे में। मैंने सभी जगह जाके देख लिया भाई, बाकी दिखाने के लिए कुछ है नहीं। और यहाँ पे अभी मैं यूँ सोच रहा हूँ भाई घर ही चलते हैं, क्योंकि ना कुछ है नहीं ज़्यादा यहाँ पे देखने को। यहाँ पर भाई सभी के सभी है ना क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह यूँ ही चल रहा है अब। तो अब थोड़ी देर में है ना यहाँ पे बिल्कुल है ना बिल्कुल डेकोरेट कर देंगे, हर चीज़ को डेकोरेट करके, और यहाँ पे पूरी तरह यूँ बन जाएगा। लेकिन मेरा प्लान अलग है भाई, जो न्यू ईयर है वो मैं कहीं और मनाने वाला हूँ तो हमने पूरा प्लान कर रखा है, तो 10 दिन के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। भाई फूड बनाते हैं और उसके बाद यूँ है कि थोड़ा हाँ पढ़ूंगा बैठ के और उसके बाद एडिट करूँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं फूड बना रहा हूँ। और एक दस्ताना भूल गया यार मैं बस में, पता नहीं कहाँ रह गया, बस में पड़ा है या भाई रास्ते में पड़ गया, क्योंकि एक जेब में डाल रखे थे दोनों दस्ताने, एक दस्ताना मिला मुझे। शायद मुझे यूँ लग रहा है कि मैंने कैमरा वगैरह निकाला होगा जब पड़ गया होगा, शायद ऐसा हो सकता है। तो अभी तो फ़िलहाल भाई मैं फूड बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर स्टडी करनी है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम चलेंगे किस्लावोस्क। तो अभी तो सारे राम राम, सारे खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। राम राम जी सारे ने।